क्योंकि वेद के ज्ञान के बिना जो इंसान को चाहिए वो नहीं मिलता। वेद ज्ञान के द्वारा ही मिलता है। इंसान को क्या चाहिए? सुख शांति, ईश्वर प्राप्ति। इसके लिए श्रद्धा, भक्ति, तपस्या की जरूरत होती है, जो गृहस्थ में रहकर भी की जा सकती है, संन्यास लेके भी। लंबी आयु के लिए जो शिष्य के रूप में, शिष्याओं के रूप में गुरु को बेटा बेटी मिलती है, ये जब वेद मंत्रों से प्रार्थना करते हैं और ऐसे हृदय से आवाज निकालते हैं, तो निश्चित ही भगवान सुनता है। आपके हृदय में भगवान सब जगह सुनता है और आशा पूरी करता है। मेरे जीवन में तो आपकी दुआओं ने बहुत असर किया, सारी संगत की दुआ। नहीं तो मैं चला जाना था। हम लोगों को ना आने में डर है, न जाने। जब दिल करे निकल जाए शरीर से, जब दिल करे वापिस आए। ईश्वर की दी हुई शक्तियां हैं। हाँ, वापिस आए जब आएंगे तो ये शरीर नहीं मिलेगा, ये तो जला दिया जाएगा। तो इसलिए किसी भी शरीर में वो आ जाते हैं और अपने शिष्यों का भला करते हैं। मैंने कई बार समझाया, आज भी समझा रहा हूँ। भगवान ने वेदों में समझाया जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इस संसार में एक तो परमेश्वर अद्भुत है, इसे कोई नहीं जानता। योगी लोग जानते हैं। दूसरा, योगी भी अद्भुत। वेद में बताया योगी भी अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? क्योंकि वो ईश्वर को जानता है, इसलिए वो दोनों अद्भुत हैं और दोनों को कोई भी नहीं जान सकता। इसलिए इंसान से कई बार गलतियां हो जाती हैं। ईश्वर तो ईश्वर अद्भुत है, तो जीव को श्रद्धा विश्वास से इनके आश्रय में रह करके भक्ति करनी है। संशय रहित होकर श्रद्धा से। तो शिष्य भी कभी ऊपर जाकर योगी बन जाता है, तब वो इन दोनों हस्तियों को जान जाता है, ईश्वर को भी योगी को भी, क्योंकि वो खुद योगी बन जाता है। इसलिए अर्जुन को कह रहे भगवान कृष्ण, ये अर्जुन तो मुझे नहीं जानता। मैंने पीछे एक बात बताया था कि श्रद्धा से, सब श्रद्धा है, यही भक्ति का बीज है। यही भक्ति का बीज हृदय में पड़ता है। अलग अल्लाह चंबे दी बूटी,
मुर्शिद मन विच लाई, वो जो है एक फकीर होगा, अलग दिखता नहीं है वो परमेश्वर, अलग अल्लाह। तो वो एक बूटी, मतलब एक बूटी प्रेम की, ज्ञान की, मुर्शिद मन विच लाई हो, गुरु ने मेरे हृदय में वो बूटी लगा दी। नफी अस्वास का पानी देता, बूटी दो सवाई हो। अब वो बीज तो लगा दिया, फिर सत्संग ज्ञान ये बरसाया गुरु ने, ये देना शुरू किया। मैंने जिसे बताया 75 साल की उम्र में ईश्वर मना कर देता है, योगी हो गया, अब नहीं प्रवचन करना, अब नहीं ज्ञान, बस शिष्य सेवा करें आप तपस्या में, और वो सारा पुण्य आपको मिलता रहेगा, जैसे सेवा करते थे ऐसे। पर अब मेरे को अच्छा लगता है कि, क्योंकि मुझे गुरु जी की भी बात याद आती है कि वो कहते थे अपने घर वालों को, बेटा बेटियों को, कि अपनी भाषा में कि यो पंडित है, इसकी सेवा करो। योगी कोई दिखता नहीं मुझे यहाँ, महाराज जी बोलते ये है, तो योगी को योगी ही जानता है, योगी ही परमेश्वर को, परमेश्वर ही योगी को जानते। अब सत्संग ज्ञान हमें ये समझा रहा था, देखो ये भी मेरे मन में था समझाने को, वैसे भी समझाया कि मैं अपने आप को योगी कहना इतना पसंद नहीं करता। आप लोगों ने क्रिएट किया, योगी आचार्य ये सब आप लोगों ने श्रद्धा से क्रिएट किया। तो कारण क्या है, क्योंकि जब कोई योगी को जानता ही नहीं है, तो योगी को योगी क्यों कहे। अर्जुन ने भी कृष्ण से माफी मांगी थी कि गलती से अनजाने में मैंने आपसे हंसी मजाक किया, इधर उधर की संसारी बातें करी, मुझे नहीं पता था कि आप योगी हैं, आपके अंदर ब्रह्म प्रकट है, मुझे माफ कर। गीता में अर्जुन ने भी माफी मांगी, जब उसने समझ लिया कि एक योगी तब माफी मांगी। जिसकी श्रद्धा बहुत, वो अद्भुत इंसान है, नर है, नारी है, जिसे अपने गुरु को श्रद्धा, गुरु का मतलब है योगी, ऋषि, मुनि, वेद के ज्ञाता, समाधिवान, ये है गुरु का। वेदों में गुरु का अर्थ ये है, वेदों में गुरु का अर्थ वो नहीं जो आज संसार का। ईश्वर कह रहा है कि ईश्वर और योगी अद्भुत तत्व है, इन्हें कोई नहीं जान। कहेंगे कि परमेश्वर है, जानेगा कोई, कहेंगे कि योगी है, जानेगा कोई। तो जो वेद कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि नहीं जानते, तो मुझे एक सच्ची बात घटना याद आई। मैंने एक बार समझाने की कोशिश करी है कि 19 मार्च 79 जब ये अवस्था है, तो लोगों ने अपनी आंखों से ऐसा ऐसा नजारा देखा जो इस लोग का तो ही
वो प्रलोक। तो उसी अवस्था में मैंने आराम से आनंद से इस वाणी में नहीं, अलौकिक वाणी में के अवतार हो गए, पर कोई नहीं जानता। आप देखो एक योगी की भाषा योगी, कृष्ण महाराज कह रहे हैं अर्जुन तो मुझे नहीं जानता। भगवान कह रहे हैं कि योगी को और ईश्वर को कोई नहीं जानता। ऋग्वेद में ये अद्भुत है। वही बात मेरे मुंह से निकल रही उसकी, पर कोई नहीं जानता। अवतार हो गया। अवतार किसे कहते हैं? एक मनुष्य जब जन्म लेता है और फिर वो देव बनता है, फिर वो कठोर तक पता करता योगी ब्रह्म ज्योतिर्मय पुरुष हो जाता है। 19 मास का एक ये भी नजारा था कि आपके आचार्य के अंदर से ज्योति जैसे सूर्य की ज्योति, वो ज्योति आंखों से निकल रही, सब कुछ अलौकिक था। मेरे पृथ्वी पर भी पाँव नहीं पड़ रहे थे। पद्मासन ज्योति में वो चला और उनको छत थी ना, तो इसलिए बाहर नहीं जाता था, फिर वापस जाता था। तो एक नहीं हजारों नजारे देखे और मेरे मुंह से ये भी निकलवाया भगवान ने कि अवतार हो गया, पर किसी को नहीं। तो अवतार किसी कहते वो समझ में आ गया कि देव बनता है तो वो कठोर तक करता करता अष्टांग योग विद्या वेद विद्या सब समाधिस्थ हो जाता है। तो मनुष्य से वो देव बनता है, देव से समाधिस्थ होकर योगी ऋषि मुनि कहलाता है। भगवान उसको उतर कर देता है, वो ईश्वर में लीन हो जाता है। इसे अवतार कहते हैं। सचमुच में वो पूर्ण ब्रह्म किसी योगी के अंदर पूर्ण शक्ति से प्रकट हो जाता है। ये अवतरण बोलते हैं इसको, अवतरण, अवतार। भगवान अवतार नहीं रहते, न कहीं जाते हैं न आते। वो तो योगी के अंदर जो वो मनुष्य था, वो योगी बच्चा था, उसके अंदर पहले भी थे, तपस्या करते करते भी थे, एज इट इज थे। लेकिन होता द्वार सपना सताया, दो सताएं शरीर में, एक परमात्मा एक जीवन, तो पहले से ही। लेकिन उस मनुष्य ने वेद और विद्वान का आश्रय लेकर तपस्या जो शुरू करी वेदानुसार, तो कई जन्मों से तप करता आ रहा था। वो नाम जन्मते मान ध्यान प्रपत्ति थे, ये अभी बहुत जन्मों से जो तप करता आ रहा, मेरे ध्यान में जुड़ गई। मेरे का मतलब भगवान के ध्यान में जुड़ गई। वासुदेव सर्वमिति, सब जगह परमात्मा है। वासुदेव बसाने वाला परमात्मा और सब बोलते परमात्मा, सब में परमात्मा। ऐसा जो वो अनुभव करता है योगी, स महात्मा सुदुर्लभ है। ऐसा महात्मा पृथ्वी पर दुर्लभ। तो मैंने उससे कहा कि अवतार हो गया, और जिसको कहा गया कि अवतार हो गया, जब वो नहीं जानता कि अवतार क्या है, योगी क्या है, ऋषि क्या है,
वो चोरी करता है, वो गंदगी फैलाता है, तो आम आदमी को दर्शन करा ही नहीं है किसी ने मेरा। तो वो क्या कहेगा मुझे योगी, वो क्या जाने योगी क्या होता है। हाँ, बातों से पता चलता है, श्रद्धा से पता चलता है। तो जिसमें श्रद्धा है, जिसने ईश्वर को जान लिया, उसका ही प्यार योगी से बढ़ता है, अन्य का नहीं बढ़ता। जिसको योगी ही भगवान बता, योगी के अंदर तो ब्रह्म प्रकट था, योगी अवतार हो गया, उसी ने यहाँ गंदगी फैलाई। तो जिसने उस अवतार को देखा नहीं, ज्योति को देखा नहीं, जाना नहीं, वो अगर मुझे कहे कि ये योगी हैं, ये गलत बात है। श्रद्धा होती है, महसूस करते हो, वो ठीक। अर्जुन ने प्रश्न किया, किसको मालूम बता कि योगी क्या होता है। उसने कृष्ण से पूछा कि योगी वो ब्रह्म में कैसे होता है। उसको आश्चर्य जो हुआ ना कि वे ये उनके बारे में बता रहे हैं मुझे कृष्ण महाराज। वो योगी, वो ऋषि, वो मुनि कैसा होगा, कैसे चलता होगा, कैसे बैठता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे बोलता होगा। तो उसने ये सोचा कि वो अजीब ही होगा। तो उसको बड़ा अच्छा आंसर कृष्ण महाराज ने दिया है। तो असल में कृष्ण महाराज ने एक ही बात समझाई गहराई से उसके आंसर में, वो श्लोक किया। पहले तो बड़े याद थे ना, मैंने कहा ना वृद्धावस्था से सब वो निकलने चाहिए, भी याद नहीं रखते, बस वही है, वही याद रखते और सब भूल जाते। आंसू टाइम का कुछ याद नहीं रहता। तो कृष्ण महाराज ने मेन चीज समझाई, तो बड़ी चीज समझाई, ये अर्जुन कुछ नहीं और साधारण ऐसे ही होता है। वो ये नहीं कि वो कुछ अलग से कुछ ऐसे ही लगेगा जैसे आम आदमी, परंतु आत्मनेव आत्मतुष्टा स्थित स्थित प्रज्ञा जो है बुद्धि तदोच्यते, जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थिर है, तो ऐसा लगेगा वो तो साधारण पुरुष लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इससे रात को मुनि को ढूंढा तो ब्रह्म भी, लेकिन बैठे रहते थे रेत ही। दुनिया उसको देखती थी, आती जाती, कोई नहीं जानता क्या है, बड़ा ऐसा। राजा को जब पता चला, दरबार में लेके आया, बड़ी मुश्किल से तो वो आए, आ नहीं रहे थे। तो उसमें यही फर्क है अर्जुन, कि औरों की तुष्टि, संसारियों की तुष्टि, सेटिस्फैक्शन, धन से, दौलत से, भोजन से, सबसे, विषयों से, विकारों से होता है, लेकिन योगी की संतुष्टि आत्मा से, आत्मा में अंदर ही होती है। आत्मनेव आत्मतुष्ट, आत्मा द्वारा ही आत्मा से संतुष्ट रहता है। स्थित प्रज्ञा प्रगस्य, वो प्रज्ञा, वो बुद्धि, वो मन ब्रह्म में स्थिर है, स्थित है, तदोच्यते, ऐसा कहते। तो उसको संसार के वास्तव में कोई भी विषय अपने और आकर्षित नहीं कर सकता। उसका तो एक ही विषय है, परमेश्वर। और साधु सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अनुपश्यतः, आप पढ़ते हो रोज 40वां अध्याय, 6वां या 7वां होता है। सारी दुनिया को अपने समान मानता है, सारी दुनिया
सबसे आत्मिक प्रेम करता है। शारीरिक प्रेम से तो उसका लेना देना नहीं। आत्मनिर्भर विद्वानों का संग यहाँ नित्य होगा, अमृत बरसता गीतों से होगा। विद्वानों का संग यहाँ नित्य होगा, अमृत बरसता गीतों से होगा। मैंने अपने आचार्य से ही जाना है विद्वान का शब्द का अर्थ क्या है। थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ महाराज जी आपकी कृपा से। विद धातु से वेद का ज्ञान, विद धातु का अर्थ है वेद, जिसका अर्थ है ज्ञान। तो जो वेद के ज्ञान को जानने वाला है, मतलब ये समझ आती है कि आपने ही बताया कि सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों को ईश्वर ने ज्ञान दिया है। तो जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरे को लगता है वो 4 ऋषि तो यहाँ ही बैठे, तो वही ज्ञान दे रहे हैं हम। तो आदित्य, अंगिरा, अग्नि, वायु, चारों ऋषि आपके अंदर से ही है। मतलब आप, हमें नहीं पता था वो 4 ऋषि कौन है, उनके नाम भी नहीं पता था। ईश्वर क्या है, सच कहते हैं ईश्वर साक्षी है। मतलब जब भी कुछ काम भी करने लगते हैं कोई, तो आत्मा काम के, मेरे को नहीं लगता परमात्मा देख रहा है या नहीं, मेरे को ये लगता है मेरे आचार्य देख रहे, उनकी आज्ञा है ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। स्नेह की भावना, प्यार की भावना मैंने आपसे ही सीखी है। और इसकी जो अंतिम पैरा है तो मेरे को अति प्रिय है। विद्वानों की संगत बिन तो मूर्ख ही रह जाएंगे, विद्वानों की संगत बिन तो मूर्ख ही रह जाएंगे। विद्वानों का पाकर संग विद्वान बन जाएंगे, विद्वानों का पाकर संग विद्वान बन जाएंगे। वेद ज्ञाता ज्ञानी का, वेद ज्ञाता ज्ञानी का उपदेश जब होगा, अमृत बरसता वेदों से होगा, अमृत बरसता वेदों से होगा। आपके शब्द मेरे को बहुत याद आते हैं जो आपने मेरी किताब में लिखा है। अनादि मतलब कि आदि अनादि अविनाशी वेद ज्ञान ही सत्य है, खोजोगे तो पाओगे वेद ज्ञान ही सत्य है। मेरे को तो लगता है कि अगर योगी और विद्वान नहीं होंगे तो वेद ज्ञान को कोई जान नहीं सकता। तो मेरे तो अंदर से यही वाणी निकलती है कि अगर आप मेरे गुरु महाराज जी स्वामी राम स्वरूप जी जैसे योगी भी होंगे तो ही वेद ज्ञान को आप जान सकोगे, वरना मतलब पाखंड में ही पड़े रहोगे। और 2 बातें आपने कही है कि यक्षराज के ऋषि ने शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा है, झूठ और सत्य। सत्य आप हो महाराज जी, आपने हमें सत्य की पहचान कराई। बाकी आपने ही बताया प्रकृति झूठ है, मतलब प्रकृति से हर पदार्थ बना हुआ वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो अविनाशी है, वो एक समान नहीं रहता। तो हम जो भी, हम जिस पथ पर भी चले, ईश्वर से मतलब प्राप्त, ईश्वर से क्या, मैं अपने आचार्य से ही कदमों में प्रार्थना करती हूँ कि आप हमें सही मार्ग, हमें दर्शन दीजिए, मतलब मार्गदर्शन करें। और एक और 2 लाइन ही कहूँ चाहिए। सखी आज आनंद तीर्थ कराई, सखी सतगुरु ने अवतार लियो है, सतगुरु ने अवतार लियो है,
लीला कहाँ बखानूं, अद्भुत लीला कहाँ बखानूं, मुझसे कही न जाई, मुझसे कही न जाई, रल मिल बाजे बाजन लागी, रल मिल बाजे बाजन लागी, सुनत जिया हर्षाई सखिया, आनंद देख सखिया, आनंद देख। लास्ट पैरा तो बहुत ही मतलब समझने वाला है। कलियुग में प्रभु भक्ति चलाई, कलियुग में प्रभु भक्ति चलाई, जन की करे सहाय। पूरे कलियुग में सब पखंड में पड़े हो, अगर वेद का ज्ञान नहीं होगा तो जन का कल्याण कैसे होगा। आप जैसे विद्वानों की बहुत बहुत संसार में मतलब जरूरत नहीं, मैं कहती नेसेसिटी है, इम्पोर्टेंट की बहुत ज्यादा। जन की तभी कल्याण हो सकता है जब विद्वान का ज्ञान होगा। जन की करे सहाय, कलियुग में प्रभु भक्ति चलाई, कलियुग में प्रभु भक्ति चलाई, जन की करे सहाय। श्री सुखदेव गुरु कृपा जो आनंद देख सखिया, आनंद देख। आपके बहुत सारी संगत की दर्शन कामना करती हूँ और आपकी लंबी आयु के साथ अच्छी सेहत तंदुरुस्त रहे और सदा हम आपके आश्रम में ही रहे और सदा आपकी सेवा में लगे रहे। यही मेरा धन्यवाद चाहती हूँ और कुछ व्यक्ति बहुत अच्छा। इसके आचरण होगा, आचरण वैसे आप लोग आचरण करते हो, ये बड़ी अच्छी बात है। जो सुन रहे हो, जो बोल रहे हो, जो गा रहे हो, वैदिक ज्ञान सिर्फ वैदिक ज्ञान, क्योंकि इस पुस्तक में हमने सिद्ध किया है कि केवल वेद ज्ञान ही सत्य ज्ञान है। स्थित प्रगति जिसकी बुद्धि ब्रह्म में स्थिर है, क्या भाषा वो कैसे बोलता है। समाधिस्थस्य ईश्वर, उस समाधि वाली बुद्धि जो है कैसे बोलता है। स्थित थी किम प्रभाषेत, जिसकी बुद्धि स्थित थी, बुद्धि स्थित जमी हुई, जो बुद्धि ब्रह्म में स्थित है, और व्यवहार कैसे करता है, क्योंकि स्मरण व्यवहार कैसे करता है, कि मासिक बैठता कैसे है, भाषण बोलता कैसे है, और स्थित प्रगति का भाषा कौन सी भाषा कैसे बता रहा था। कृष्ण महाराज पूछा प्रश्न, तो इसलिए प्रश्न का मतलब ये होता है कि कुछ भ्रम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ में नहीं आ रहा। तो अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा कि योगी जो बता रहे हैं कैसा होता है, तो
अब योगी हैं, योगी तो ऐसी जवाब देंगे कि हे बात हे अर्जुन, यदा सर्वान मनोगतान, जब सर्वान मनोगतान सारी मन में उठने वाली जो है ना कामान, कामनाएं, ये अर्जुन जब सारी मन में उठने वाली कामनाएं प्रजहाती, प्रजहाती त्याग देता है, मगर उसे वो कामना नहीं रहती है, ऑटोमेटिकली काम होते जाता है। और कामना कोई नहीं होती कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये ले लूँ, वो ले लूँ, तो हो जाता है। और फिर वो बता रहे हैं कृष्ण जब उसकी सारी कामनाएं जाती, खत्म हो जाती, तदा तब वह योगी जो है ना आत्मना एव आत्मनि तुष्ट, आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हो जाता है, मतलब अंदर ही अंदर संतुष्ट। उसको संतुष्ट करने के लिए कुछ भी काम नहीं आता, संतुष्ट, बस सेवा पर उसका ध्यान रहता है कि कौन शिष्य है, बेटा है, बेटी है, सेवा शुद्धा वाला भाव रखता है, उसको विद्यादान दी। बाकी योगी ऐसा होता है अर्जुन जो अंदर ही अंदर संतुष्ट है, जो पदार्थ लेके संतुष्ट नहीं, अंतरात्मा में वो आत्मा तुष्ट, एक ही लाइन में जो है। तो स्थित उच्यते, उसकी बुद्धि जो है ब्रह्म में स्थित है, जो अंदर ही अंदर संतुष्ट है। ये योगी या तो जंगल में काम पे मिलते हैं, कोई अगर है तो कोई प्यार तो नहीं रहता। मैंने सारा जीवन अपने एकांत में काटा है, जबरदस्ती नहीं, एकांत में आनंद आता है। दुनिया को शॉपिंग में, बाजारों में, घूमने में, फिरने में तो तरह आनंद आता है, एक दूसरे से मिलने में, आज वहाँ जाना, आज वहाँ जाना, वो भी सारे संबंध तोड़ देता है। तो साधना से अपने आप उसको टूट जाते हैं, उसका मन नहीं चाहता कि कहीं जाया जाए, किसी से मिला जाए, क्योंकि वो उसकी संतुष्टि अंदर है, आत्मनि और आत्मा, उसकी संतुष्टि जो है, सेटिस्फैक्शन है, वो अंदर ही आत्मा से, तो पदार्थ उसको संतुष्ट नहीं करता। इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है। सामवेद मंत्रों की आहुतियां पढ़ रही थी। सामवेद जो है उपासना कांड, आपको पता है, संसार में यदि किसी को ईश्वर की पूजा भक्ति करनी है ना, ईश्वर ने कहा सामवेद से सीखनी है और कहीं नहीं। आज सामवेद को हमने छोड़ दिया, चारों वेद, हम तो और कहीं कहीं कोई बाबा, कोई फकीर में, कोई कुछ, कोई कुछ, तो उनसे हम उनकी बनाई हुई भक्ति सीखते हैं, ईश्वर की बनाई भक्ति नहीं सीखते। सीखने तो ईश्वर से बनाई भक्ति। तो आपके ऊपर भगवान की कृपा है, जो आप इतने वर्षों से वेद सुन रहे हो और पूजा कर रहे हो, जिसके द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा, नाम सिमरन के द्वारा, आसन प्राणायाम, ईश्वर की पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। तो
ये सामवेद समाप्त हो रहा है, इसका अंतिम मंत्र है। पहले तो पहला मंत्र है सामवेद है ना, गायन गायन का। अब संसार में कोई बिरला गंधर्व है, होंगे जरूर कहीं ना कहीं, जो सामवेद का गायन करते हैं। मैंने भी सामवेद का गायन में आनंद लिया। एक बार सोचता हूँ और मंत्रों के लिए तरजे निकालूं, जाऊं, हमारे सब बेटा बेटी सुने। तो श्रुतम तपा, क्या सुनना तो तप है, तो क्या सुनना तप है। ये वेद मंत्र है, 50वां मंत्र सामवेद का, श्रुतम तपा। जब वेद मंत्र से आप बोल रहे हैं तो वेद मंत्र सुनना तप है, श्रुतम तपा। और उसमें कहा अध्वरे प्रातः अहना, प्रातः काल अध्वरे में ना हिंसा रहित कोई तप कर रहा है, यज्ञ कर। तो उस यज्ञ में बैठकर वेद सुनो, और बातें नहीं सुनेगी, नहीं कि भी वो कथा सुननी है, वो भजन सुनना है, जो दुनिया में व्यवहार है, उसके लिए ईश्वर ने मना किया। वो मंत्रों में मैंने व्याख्या में आपको समझाया है, जब विद्वानों से गायत्री मंत्र नहीं सुनोगे ना, तो उसका सत्य कोई नहीं जान सकता। ये प्रिंसिपल है, फंडामेंटल लॉ है ईश्वर के बनाए। मेरी भी विद्या को त्याग कर कोई अगर पूजा पाठ करता है तो ऋग्वेद में क्या कहा, प्रमाण एक तो होना चाहिए ना, प्रमाण कुछ बोल रहे हो आप तो सभी प्रमाण है। प्रमाण एक तो वेद होते हैं, वेद से आपके टैली कर रहे हैं, या ऋषियों के कुछ ग्रंथ लिखे हैं उनसे टैली कर रहे हैं, और तो ही ये वैसे प्रमाण ठीक है। वैसे 3 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। पर अभी तो मैं 2 बात की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके विरुद्ध वेदों से मिलते हैं तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वेद ईश्वरीय वाणी है, आदमी की वाणी नहीं। और दूसरा ऋषि की वाणी क्यों सत्य है, आप बता दो। ऋषि की वाणी क्यों सत्य है? ऋषि की वाणी इसलिए सत्य है क्योंकि वो ऋषि स्वयं नहीं बोल रहे हैं, उनके अंदर से ईश्वर जो प्रकट है वो बोल रहे हैं। सामवेद मंत्र 525 के अनुसार कि उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है बोलने की, और सांख्य शास्त्र में भी यही बात बोली है उनके विषय में कि 5/48 अनिश्चित वाणी जो ऋषि के मुख से निकलती है, उनकी वेदों के अनुसार ही वाणी करती है। कि अगर कोई वेद की वाणी के विरुद्ध जाता है तो ईश्वर क्या कहता है उसके बारे में। वेद की वाणी के विरुद्ध चला गया तो ईश्वर क्या कहता है। जो वेद की वाणी के विरुद्ध किया है, ऋग्वेद में भी प्रमाण है, बाकी वेदों में भी और ऋषियों में भी प्रमाण दिए है कि एक तो उसकी वाणी में एक तो कोई असर भी नहीं रहेगा, वो अपना भी कल्याण नहीं कर पाएगा, दूसरों का भी नहीं कल्याण कर पाएगा। ये 10:71 में आपने बताया कि क्योंकि उसके आचरण में विद्या नहीं है, और जो उसके विरुद्ध चला गया उसका तो कभी उपकार हो ही नहीं सकता। हम सत्यम वदामि। हाँ जी, वो यही बताया था आपने
जिसके अनुसार कहते हैं कि मैं सत्य, स्वयं ईश्वर कहते हैं और वेदवाणी भी कहते हैं कि उपलक्ष्यंती, कि मैं उसका नाश कर दूंगा। मैं सब कह रहा हूँ, मैं उसका नाश करूँ। तो ये चीजें आज हम नहीं समझ पा रहे कि पृथ्वी पर नाश क्यों हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहे हैं, क्यों प्रजातंत्र, क्यों प्रजा, प्रत्येक देश की, हमारे देश की नहीं, प्रत्येक देश की प्रजा एक भय के वातावरण में जी रही है कि रात को चोरी ना हो जाए, डकैत ना हो जाए, जा रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, वो हो रहे हैं कि कोई कुछ ना हो जाए। तो ये जो डर के वातावरण में प्रत्येक देश की जनता है, इसका कारण व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, तो वो यही है कि सबसे बड़ा जो रक्षक है वो ईश्वर, और ईश्वर ये कह रहा है कि अगर आप वेद सुनते हो तो श्रुतम तप, एक तो वो तप हो गया, और एक तो आपके चारों तरफ रक्षा कवच हो गया, आहुति हो, चारों तरफ, जहां मर्जी जाओ, जहां मर्जी जाओ, आप निडर होकर जाओगे, निडर होकर आओगे, क्योंकि वहां ये आहुतियां चेतन ब्रह्म है। क्योंकि लकड़ी से जो चीज बनती है उसमें लकड़ी का असर होता है, गुण लकड़ी के होते। ईश्वर से जो चीज निकली है, वेदवाणी, वो में ईश्वर का असर है। सत्य ईश्वर है, वेदवाणी भी सत्य है। और मनुष्य से जो वाणी निकलती है, तो हमने तो सत्य ढूंढना, रीजन बिहाइंड, बिकॉज कारण अंतरान कार्य संपत्ति, बिना कारण के तो कोई कार्य होता नहीं। अब सृष्टि का भी तो कोई ना कोई रीजन है, क्या रीजन है? ईश्वर और प्रकृति, प्रकृति लेकर के ईश्वर ने सृष्टि बनाई है। अगर प्रकृति न होती, ईश्वर न होता तो सृष्टि भी नहीं होती, ईश्वर न होता तो वेद भी नहीं होते, ईश्वर न होता तो हम भी ना होते, हमें वो शरीर नहीं दे देता। तो ये मनुष्य से जो निकलती है ना वाणी, कोई भी प्रेसिडेंट हो, दुनिया भर का राजा हो, उससे असल में झूठ वाणी निकल, सच्ची नहीं निकल। कारण बिहाइंड ये है कि उसका जो मन है, बुद्धि है, भगवान ने प्रकृति से बनाई, और प्रकृति में रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है। प्रकृति में रजोगुण है, विषय विकार है, उसके अंदर से विषय विकार की वाणी आएगी। तमोगुण है आलस, निद्रा, वो आलसी होगा, निद्रा, तो सोचेगा कम मेहनत करो, ज्यादा फायदा हो, मेहनत से भी कतराएगा अगर ज्यादा ही तमोगुण है तो। और सतोगुण अहंकार, इनकी बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, इनकी बहुत वैरायटी है। वो सारी दुनिया को लपेटे में ले रखा है इस रजोगुण, तमोगुण सृष्टि। क्योंकि ये सृष्टि सारी जो है, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि, धरती, हमारे शरीर, मन, बुद्धि, सब प्रकृति से बनाई है भगवान। तो मनुष्य की वाणी सब झूठ है कि अगर हम, अब ऋषि की वाणी सत्य है, क्योंकि उसने रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को खत्म कर दिया, भूल स्पर्शा कर करके। चौथे पाद 31वां सूत्र योग शास्त्र का, उसमें आप देखें, जरूर पढ़ें, जो हमने व्याख्या की भगवान का नाम लेते हैं,
वहाँ व्याख्या में मिलेगा कि ये जो प्रकृति है रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जब योगी साधना करता करता कई जन्म गंवा देता है, जैसे कृष्ण महाराज प्रमाण दे रहे हैं कि अर्जुन बहुनाम जन्मनाम अन्ते माम ध्यान प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वासुदेव ने बसाने वाला परमेश्वर, सर्वमिति सब जगह। ऐसा योगाभ्यास किया, ऐसा तब किया उसने ऋषि ने कि उसको सब जगह परमेश्वर 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 अनुभव होने लगे, समाधि में अनुभव। ऐसे योगी की जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण वाली वृत्ति है, योगस्थित वृत्ति निरुद्ध हो जाती है, खत्म हो जाती है, नाश हो जाती है। प्रकृति अपना सब बढ़िया बिस्तर लेके चली जाती है उधर से, या मैं इसका शिकार नहीं करूं, यानी इसके काम क्रोध मत लोभ इनका निंदा द्वेष चुगली इसको नहीं आने देती और चले जाती। तो इसलिए भगवान ने कहा वेद वाणी सत्य है और ऋषियों की वाणी सत्य है, मनुष्य की वाणी सत्य नहीं है। अच्छा, मैंने कहा ना अभी एक बात कहने की, क्या कहने की है, आपने गौर नहीं किया होगा, किसी ने गौर किया हो कि अगर वेद हम नहीं सुनते, वेद वाणी नहीं, तो उस मनुष्य के अंदर से जो कुछ भी सत्य भी अगर निकले, यानी 100% सत्य भी वो बोलेगा, लेकिन उसने वेद नहीं सुनी, तो भी उसकी वाणी झूठ ही कहलाएगी, ना वो उस पर असर करेगी। वो सत्य बोल रहा है, काम झूठ के करेगा, नहीं दूसरों पे असर करेगा। और ये जो पुस्तक मैंने लिखी है भगवान का नाम लेके, इसमें हमने कोशिश करके ये सिद्ध किया है कि वेद ज्ञान सत्य ज्ञान ईश्वर से निकला है। और याज्ञवल्क्य मुनि जी कह रहे हैं कि दो ही तो बातें हैं, एक सत्य एक झूठ। तो सत्य तो ईश्वर है, सत्य तो उससे निकली वाणी वेद है, बाकी तो झूठ है। ये सारा संसार झूठ है, क्योंकि एक दिन खत्म हो जाएगा। भगवान सत्य है, वेद वाणी सत्य है, क्योंकि कभी भी खत्म नहीं होगी, प्रलय में भी होगी, अगली सृष्टियों में भी होगी वेद वाणी और परमेश्वर, बाकी कोई नहीं रहेगा। दोबारा फिर शरीर बनेंगे, फिर जन्म होगा कर्मानुसार। तो वेद के बिना कोई ज्ञान नहीं। ईश्वर कहाँ है? वेदों में। ये बड़े बड़े ऋषियों का अनुभव है, अंदर से उनको आवाजें नहीं कि मैं वेदों में हूँ और कहीं नहीं। मतलब मैं तो सब जगह, परंतु अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो तो आपको वेद सुनने पड़ेंगे, और वो भी विद्वान से, नहीं तो जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। आप आइंस्टाइन की बात कई बार मैं आपको कहता हूँ, यूएसए का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, वो कहता है मरते वक्त, और पत्रकार ने पूछा कि आप इतने बड़े साइंटिस्ट हुए हो, जा रहे हो संसार छोड़ के, जाना है आपने, अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? पता नहीं उसको कहां से ऐसा अनुभव हो गया। मैं भी पढ़ के हैरान हुआ अखबार में, उसको जो साइंटिस्ट है तो साइंटिस्ट है, उसको ये कैसे अनुभव हो? उसको क्या अनुभव हुआ? कहता मैं अगले जन्म में कभी भी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता, ना कोई राजा महाराजा बनना चाहता, कुछ नहीं बनना चाहता, मैं सिंपल साधु बनना चाहता।
जिससे मैं आज जिस शक्ति में यानी परमेश्वर ने आश्रय करता, इस परमेश्वर ने आज मुझे संसार का इतना बड़ा वैज्ञानिक बना दिया, साधु बन के मैं उसको ढूंढूंगा। साइंस से मेरा कोई मतलब नहीं, साधु बन के मैं उसको ढूंढूंगा। ये अनुभव उसका बड़ा कमाल का अनुभव है। तो समय बीत रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सामवेद जो है ये समाप्त करते हैं आज, अंतिम मंत्र है, लेकिन सामवेद जो है वो गायन देते हैं। इसलिए सामवेद का पहला मंत्र गाते हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि ईश्वर कहता है ये सामवेद गाया कर। तो हम अपनी मर्जी से नहीं, ईश्वर की कामना भी नहीं कर सकते। ईश्वर का उपदेश है गाने का, और सातों स्वर नहीं है, 12 स्वर हैं वो सामवेद में। दुनिया भर में 7 स्वर गाए जाते हैं, सारे गाँव का सा। तो ईश्वर ने 12 का उपदेश किया, गायन विद्या सामवेद ने। मुझे भी जब शौक लगा था बचपन में, तो गंधर्व महाविद्यालय से मैंने संगीत की शिक्षा ली थी। तो आज मेरा आप जन्मदिन मना रहे हो, 84 साल का मैं आज हो गया हूँ। कल 50वें वर्ष में, 84 साल में कोई नहीं गाता, मेरे से भी नहीं गाया जाता हूँ, गला भी काम नहीं इतना करता। और ईश्वर की स्तुति का शौक है, और गाने का भी शौक है, और आपको विद्या दान करने का भी शौक है, तो इसलिए मैं गा ओम। ये सामवेद का पहला मंत्र सब आप सबको शिक्षा दी गई है। ये जिसको याद है तो मेरे गाने के बाद गाने। ओम होता सत्सी वर्षी होता सत्सी वर्षी ओम प्याही प्रीतये ओम अग्नि जना होता विश्वेशां हितः विश्वेशां अग्नि जना होता विश्वेशां हितः देवीर्मानुषेदने देवीर्मानुषेदने ओम आया देखो ये सामवेद के मंत्र में दूसरे मंत्र में देवे भीरो का अर्थ है विद्वानों के द्वारा। ये सप्तमी विभक्ति होती है संस्कृत की, विद्वानों के द्वारा। मानुषे ये भी सप्तमी, मनुष्यों में
देवे मानुष्य जन, मनुष्यों का उपकार जो है देव के द्वारा होता है। और देव का क्या अर्थ है? विद्वान सैव देव, जो वेद जानता है। जो वेद जानता है ऋषि मुनि, वो मनुष्यों का, नर नारियों का उपकार करता है। और किसी के बस की बात ईश्वर ने कहा नहीं, देवे मानुष्य। तो भगवान ने चारों वेदों में उपदेश किया। आप वेद सुन रहे हो, मनुष्य की वाणी नहीं सुन रहे। अगर मैं मनुष्य की वाणी सुनाऊंगा फिर मैं नहीं कह सकता वेद। फिर से कहूंगा गुरु जी के पास जाओ, संत जी के पास जाओ, वो ऐसी कथा सुनाते हैं, वो सुनाते हैं, उन्होंने वो सुनाया। और ये तो भगवान ने सुना, मैंने भी नहीं सुनाया। ये तो फंडामेंटल ऑफ द नेचर। What is the fundamental? He himself has made all these rules and regulations. तो भगवान बना रहा है सब कुछ। वो कह रहे भगवान अब ये ओम अग्नायाय आओ हे ईश्वर, अग्न ईश्वर। तो अग्नि ईड़े में अग्नि है शब्द। अब जो विद्वानों के पास नहीं कभी गया वो तो कहेगा अग्नि ईड़े। संस्कृत की डिक्शनरी देखेगा अग्नि का क्या अर्थ है, अग्नि। ईड़े का क्या अर्थ है, इच्छा। मैं अग्नि की इच्छा करता हूँ। लेकिन यहाँ अग्नि का अर्थ परमेश्वर है। क्यों परमेश्वर है? क्योंकि वेद क्या कह रहा है, ये मंत्र क्या कह रहा है, अग्नि ईड़े, अग्नि की इच्छा करो। क्यों? वो पुरोहित है, हमारी जो पुरी है उसका हित करने वाला। ये सारा संसार एक पुरी के रूप में है, छोटे से के रूप में, जैसे जनकपुरी है, विकासपुरी है, ये सारा जो संसार पुरी। अब अग्नि जो है, ये जलने वाली अग्नि संसार की रक्षा नहीं कर सकती। ये अर्थ अग्नि का यहाँ ईश्वर है। ईश्वर संसार की रक्षा करता है। पुरोहितम यजस्य देवम, यज का देने वाला परमेश्वर है। अग्नि यज को देने वाली नहीं है। कैसे बोलेगी, कैसे वेदों से समझाएगी कि ऐसे अग्नि? जैसे भगवान ने तो समझाया, तीव्रम घृतम जो हो तना, तीव्र गति से घी डालो, आसमी नव्या जो हो तना, तो इसमें ये जो आप सामग्री है इसको डालो। परमेश्वर ने तो समझा दिया और कह दिया दोनों कर, वो तुम्हें समझाएंगे। अग्नि कैसे कहेंगे? तो ये अग्नि थोड़ी अर्थ है इसका। पुरोहितम यजस्य देवम, ऋतु में हर ऋतुओं में पूरी नहीं, तो वो अपनी नहीं परमेश्वर। होतारम, अन्न धन सब कुछ देने वाली अग्नि, वो परमात्मा है। इस महत्व में ये अग्नि हमें नहीं कुछ दे सकती। तो पुरोहितम जैसे देवम सृजन होतारम, रत्न धातु, सोना चांदी रुपया पैसा सब सुख देने वाला परमात्मा है, अग्नि नहीं है। ये जड़ है, वो चेतन है। तो वेद को भी, उपनिषदों को भी, ऋषियों की वाणी को भी हमें विद्वानों से सुनना है, अज्ञानियों से नहीं सुनना है। और ये श्रुतम, ये सुनने वाली बात है। अभी इसको आखिरी मंत्र की आहुति डालनी है। पहले देखते हैं इसको गाने को, अगर ये तरफ में आ जाता है तो आएगा। तो सही स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, इंद्रो वृद्धश्रवा
स्वस्ति महापुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति महापुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति महतारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति महतारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ तो ये गाया भी ईश्वर ने जो हमें आज्ञा दी वो हम कर रहे हैं, उसकी आज्ञा का पालन। तो अभी पूर्ण हम इसकी आहुति डाल दो सामने। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम तो स्वस्ति में इंद्र बृहस्पति, तो मैंने बृहस्पति बहुत सुंदर सामवेद अपने गुरु से सुना है परमेश्वर। बृहस्पति तो न स्वस्ति मुझ पर सुख की वर्षा कर, मेरे दुखों को दूर कर, क्योंकि मैंने अपने आचार्य से बृहस्पति बहुत बड़ा सामवेद सुना। आज ये पूरा हो रहा, सबने सामवेद सुना और न पूछा, मेरा पालन पोषण भी, मेरे बच्चों का पालन पोषण भी महान। तो ये सामवेद पूरा पूरा पहले सोचा था ये भजन एक दो गाएंगे, सामवेद समाप्त हुआ और आज ही चौथा और अंतिम वेद जो अथर्ववेद है उसके एक दो मंत्र की आहुति डाल के उसकी शुरुआत कर देंगे। या ज्यादा वेद तक कर लेंगे आहुति। ऋषियों के पावन वचनों को जो दिल में ठहराएगा, ऋषियों के पावन वचनों जो दिल में बिठलाए, महाकोप भरोसा गर से वो सहजे ही तर जाएगा। ऋषियों के पावन जो दिल में बिठलाएगा, ऋषियों के पावन जो दिल में मोह अज्ञान मिटाने वाला ऋषि का शब्द प्यारा है, ऋषि का शब्द प्यारा है। मोह अज्ञान मिटाने वाला ऋषि का शब्द प्यारा है, ऋषि का शब्द प्यारा है। निज घर में पहुँचाने, निज घर ना परमेश्वर को, निज घर में पहुँचाने वाला फकत एक सहारा है, फकत एक सहारा। ओ निज घर में
वाला भक्त एक सहारा है, भक्त एक सहारा। छोड़ के और सहारों को जो ऋषि संग प्रीत लगाए, ऋषियों के पावन जो दिल में दिखलाएगा, ऋषियों के पावन दुनिया के सब ऐश भोग, दुनिया के सब ऐश भोग गुरुमुख को सदा मनाते हैं, गुरुमुख को मनाते हैं। मालिक के प्यारे इसकी चाह न दिल में लाते हैं, जहाँ न दिल में लाते हैं। इनके भ्रम भुलेखों में गुरुमुख हरगिज नहीं आएगा, ऋषियों के जो दिल में दिखलाएगा, ऋषियों पिताजी जो दिल में दिखलाएगा। महाकूप भव सागर से वो सहजे ही जाएगा। उसमें आचरण चलाई थी, यहाँ बहुत आचरण लगी। सोच जरा तेरा असली कहाँ ठिकाना है, ओ बोले पंछी सोच जरा तेरा असली ठिकाना है। इस दुनिया की रंग गलियों में क्यों हो गया मस्त दीवाना है, इस दुनिया की रंग गलियों में हो गया मस्त दीवाना। तो इसका गलत अर्थ नहीं करना, वैदिक अर्थ करना है। दुनिया के रंग गलियों में ना फंसे, दुनिया के कार्य विहार तो करने हैं, शादी भी करनी है, संतानें भी हैं, उनका पालन पोषण भी, इसके लिए ईश्वर ने आज्ञा दी है। और स्पेशल मंत्र में कहा है, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, वो लोग पूर्व में तब समा पूर्वन्येवे कर्माणि, वैदिक शुभ कर्म करते करते इति विशेषतम समाह, 100 वर्ष से भी ज्यादा जीने की इच्छा थी। वैदिक कर्म इंसानों के बनाए हुए कर्म नहीं, ईश्वर के बनाए हुए कर्म करो। श्री राम ने करे, श्री कृष्ण महाराज ने करे, सबने करे, पांडवों ने करे, दशरथ ने करे, हरिश्चंद्र ने करे, ऋषियों ने करे। हमें क्या मुसीबत आ गई है कि हमने वो कर्म तो छोड़ दिए, और राम 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 कृष्ण 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 ये रट लगा रखते हैं। ये तो तब लगाओ जब उनके पद चिन्हों पर चलते हो। उसको भी प्रश्न किया था ना जंगल में, पांडव युधिष्ठिर को कहा सर्वत था, कौन सा मार्ग चलना चाहिए? उन्होंने क्या कहा कि जो महाजना ये गता सकम था, महापुरुष जो वेदों के ज्ञाता जिस मार्ग पे चलते आए हैं,
वो मार्ग चाहिए। क्योंकि उस वक्त ये आजकल के संत वगैरह और कुछ नहीं थे। ये क्वेश्चन किया तो आप और किया भी युधिष्ठिर से। उस वक्त साधु संत ये वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ वेद 3 युगों में वेद गूंजे और वो सके रहना। तो ब्रह्मचर्य का मतलब यही है कि विषय को द्वारा कुछ जिन्हें के घर काम में छोड़ दो। तो बोले पंछी सोच जरा इन माया के फूलों को क्यों देख देख के फूला है तू। फूलों को क्यों देख देख कर इस चमन की मस्त बहारों में क्यों अपने को भी भूला है। इस चमन की मस्त बहारों में क्यों अपने को भी भूला है। जो फूल खिले हैं आज यहाँ कल इनको भी मुरझाना। जाना है जो फूल खिले आज यहाँ कल इनको भी मुरझाना। ओ पंछी सोच जरा ये जितने संगी साथी हैं जिनको तेरी सूरत भाती है। जिनको तेरी सूरत भाती है। जिनकी मीठी मीठी बातें तेरे को आज लुभाती है। जिनकी मीठी बातें तेरे मन को आज लुभाती है। सब धोखा तेरे रास्ते में मतलब का यही जमाना है। सब धोखा तेरे रास्ते में मतलब का यही जमाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा अंतिम भजन जो है गाने में तो संगीत के साथ गाना जरूर पड़ता आयो तुम्हें तो फिर मैंने सोचा दम मस्त में अंदर दम मस्त में अंदर जपू दम के अंदर जपू दम के अंदर। ओ रब मेरे दर आया तेरे झोली खाली मेहर करी रहम करी बनाऊं तेरा मंदिर मैं अपने दिल के अंदर। दम मस्त में अंदर जपू दम के अंदर। ओ रब मेरे ओ
थोड़ी ना कि एक बड़ा दम निकल रहा है जैसे ना ये तो ये दम है। इस दम के अंदर नाम ये तो भी बात है ना। ईश्वर का नाम गुरबाणी में है ना कि भाई श्वास श्वास सिमरो गोविंद मन अंतर ज्ञान लेकर के सारी चिंताएं करे आगे लेके दम मस्त में अंदर दम दम के अंदर ओ रब मेरे ओ रब मेरे हर्ष में दाता मेरे तू है जलवागर ये हम नहीं कर रहे हैं। अरे बनाओ भजन ऐसे जो वेदों से टैली करे, शास्त्रों से टैली करे, अपनी मर्जी का जो मन में आगे बना दे। हर्ष में दाता मेरे तू है जलवागर हर्ष में दाता मेरे तू है जलवागर जग को किया तने जगमग जगमग जग को किया तूने तब सृष्टा तदनु प्राविशत उस भगवान ने सृष्टि रची तदनु प्राविशत बाद में प्रवेश कर गया। प्रवेश करते ही उसकी ज्योति से ज्योतिर्मय हो गया संसार। सूर्य में भी ज्योति आ गई, चांद में भी, तारों में भी, पृथ्वी में भी, हर जगह हिरण्यगर्भ बोलो समवर्ता हिरण्यगर्भ ज्योति। तो वेदों से पहले हर्ष में दाता दे तू है जलवागर हर्ष में दाता मेरे तू है जलवागर जग को किया तूने जगमग जगमग जग को किया तूने जगमग जगमग कर दे मुझे भी ज्योति से जगमग झोली काली मेहर करी रहमत करी अपने दिल के अंदर वो दम दम के अंदर हो रब मेरे हो रब मेरे। अच्छा अभी देखो क्या वेदों से टैली हुआ है। जयांश पुरुष में ना ये जो पुरुष है ना परमात्मा ये उससे भी ज्यादा है। इससे ज्यादा है जो ये रचना रची है ना भगवान ने। इसको देख के कोई कहे वो कैसी रचना है कितनी महान है तो ईश्वर कह रहा है इससे तो मैं बहुत महान हूं तुम इस रचना को लेकर बैठ गए है ये भी बहुत महान इससे जैसी कोई रचना नहीं कर सकता। लेकिन भगवान कह रहे ये तो कुछ भी नहीं ये तो पागल है ऐसा भगवान को ना हो। एक अंश मात्र से मैंने सृष्टि रच दी अपनी शक्ति के एक अंश मात्र से मैंने ये सृष्टि रच दी है। मैं तो इससे भी जानू तो ईश्वर को अगर जानना है तो वेदों से जानो ना। आदमियों से कैसे जाना जा सकता है आदमियों की वाणी से कैसे जाना जा सकता है फिर तुझ आगे तेरी रचना कुछ भी नहीं। तुझ आगे तेरी रचना कुछ भी नहीं तुझ आगे तेरी रचना कुछ भी नहीं है। रचना के कण कण में तू रचना से बढ़कर है। रचना के कण कण में तू रचना से बढ़कर है। रचना
रचना और तुझ पे, रचना और तुझ पे जाऊं बलिहारी जग के वाली, रहम करी मेहर करी बनाऊं तेरा मंदिर मैं अपने दिल के अंदर, दमादम मस्त में अंदर, जब दम दम के अंदर, ओ रब मेरे, ओ रब मेरे। ऐसी भगवान की लीला में ये ईश्वर की स्तुति है। और आपने वेद सुने हुए हैं, भगवान कहता जो मेरी स्तुति करता है मैं प्रसन्न हो जाता। रोम रोम दाता भक्ति से भर दे, झूम उठूंगा मस्ती से भर के, झूम उठूंगा मस्ती से भर के, रोम रोम दाता भक्ति से भर, रोम रोम दाता मांगो तो ये मांगो ना, भक्ति से भर दे, धन तो इतना आएगा कि संभाला भी नहीं जाएगा। रोम रोम दाता भक्ति से भर दे, झूम उठूंगा मस्ती से भर दे, झूम उठूंगा मस्ती से भर, तेरे सिवा कुछ ना, तेरे सिवा कुछ ना याद रहे घट घट वासी, नम करी मेहर करी बनाऊं तेरा मंदिर मैं अपने दिल के अंदर, दमादम मस्त में अंदर, जपूं दम दम के अंदर, हो रब मेरे, हो कलियां और कलियों की खुशबू में तू है, कलियां और कलियों की खुशबू में तू है, फूलों और फूलों के रस रस में तू है, फूलों और फूलों के तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो तू है जग के वाली, रहम करी मेहर करी बनाऊं तेरा मंदिर मैं अपने दिल के अंदर, दमादम मस्त में अंदर, जपूं दम दम के, ओ रब मेरे, ओ रब मेरे। तू ही तो सारे जग का एक है दाता। दुनिया ने पता नहीं कितनी पूजा पाठ, कितने देवी देवता बना लिए, वो तो एक था, एक है, एक ही रहेगा। उसने चारों वेदों में स्पष्ट कहा है, एक अद्वितीय, अद्वितीय दूसरा कोई नहीं, और एक ईश्वर। गुरबाणी ने कितना सुंदर कहा कि लाना ये भजन शब्द माधो
उज्जवल तो आप करोगे प्रभु जब हम तेरी शरण में हैं। वो शरण है भी, वो शरण है विद्वान तपस्वी पूजल करते हम निर्गुण पुराता, हम निर्गुण पुराता, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, हम मूर्ख तुम चतुर सियाने, तू सर्व कला का ज्ञाता, तू सर्व कला का ज्ञाता, हम ऐसे तू मांगो, हम ऐसे अपने में परमेश्वर में फर्क समझो। ये कहते हैं हम ब्रह्मस्मि नहीं परमेश्वर, लेकिन तू कैसे परमेश्वर है, तुझे रचा तो परमेश्वर को रचेगा। हम पापी तुम पाप खंड,